यानी छाती पाड़ के तो दिखा नहीं सकती मैं कितनी कसूरदार हूँ कितनी का ना हूँ। ये जो आरोप लगाए हैं इसके अंदर पूरा ढाकल गांव इन्वॉल्व नहीं है। कुछ लोग ही हैं जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं गांव के। जब बाहर का और गांव का सारा पैसा वे कर रहे हैं तो साधुओं को दक्षिणा बांटने का भी हक उन्हीं का बनता है, मेरा क्या हक बनता था? अभी साधुओं का खर्चा मैं करूंगी तो जो बाहर का पैसा आएगा वो मैं रखूंगी। जो गाँव का पैसा है सिर्फ आप गाँव का पैसा आप रखोगे। तो कंचननाथ के आगे पैसा आया था चढ़ावे का, वो चढ़ावे का पैसे मैंने पूजा बांटने में यूज किया। हालांकि उसका ना ही तो उसका गांव का हक था और ना ही मेरा हक था उस पैसे को लेने का। हाँ, जब जो भी लोग जा रहे थे ना उनको कुछ लोग यूं बोल रहे थे कि वो तो यहाँ से पैसा लेके भाग गई। साधु संतों पे हमेशा से इल्जाम लगते रहे हैं, आज कोई नई बात तो है कोई। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो ये यानी आरोप लगाने बंद कर दो, सुलह ही सुलह है, मैंने और कोई मतलब ही नहीं है। और जो 60,000 रुपये मैंने लास्ट में गांव वालों से लिए थे, मेरे पास पैसा कम पड़ गया, तब भी वो मेरे से है ना गवाह मांगने लग गए थे, कहते कोई गवाह दो। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम बाणा गांव में मौजूद हैं। मेरे साथ साध्वी जो राजनाथ हैं वो उनसे बातचीत करेंगे कि जो गांव ने इनके ऊपर आरोप लगाया है वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है आप? हाँ जी ठीक है। जो गांव वाले बोल रहे हैं इतने सारे आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखो भाई, मेरे पास मेरा कहना, अब देखो मैं यानी छाती पाड़ के तो दिखा नहीं सकती मैं कितनी कसूरदार हूँ कितनी का ना हूँ। मैं तो अपनी सच्चाई पेश ही कर सकती हूँ दुनिया के सामने, सिर्फ मुँह द्वारा ही पेश कर सकती हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आरोप लगाए हैं इसके अंदर पूरा ढाकल गाँव इन्वॉल्व नहीं है। कुछ लोग ही हैं जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं गांव के, सारा गांव नहीं है। और जो भंडारे का पैसा खाया है वो भी कुछ लोग ही हैं जिन्होंने खाया है, सारे गांव ने नहीं खाया। तो इस चीज़ के लिए मैं पूरे गांव को कसूरदार नहीं ठहरा रही। आपका ये कहना है कि भी मैं पूरे गांव को कसूरवार नहीं ठहरा रही। आपने एक वीडियो में ये कहा है कि जो चंदा आया है भंडारे वाले दिन उन्होंने अपने लोग बैठा दिए वहाँ पे, ये कहना है आपका। पर वो लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रस्ट में पैसे गए हैं। और ट्रस्ट कहाँ थी? पहली बात तो ट्रस्ट थी ही नहीं। दूसरी बात, जो पैसा आया है भंडारे के लिए आया है तो भंडारे में खर्च करो। भंडारे में फिर साधु भी शामिल होते हैं, साधुओं का खर्चा भी फिर भंडारे में से ही होना चाहिए। जब बाहर का और गांव का सारा पैसा वे कर रहे हैं तो साधुओं को दक्षिणा बांटने का भी हक उन्हीं का बनता है, मेरा क्या हक बनता था? पहले इस बात की मैं आपको एक बार वो उन लोगों का क्या कहना है, वो एक बार जब हमने उनसे बातचीत की कि आप ये कह रहे हैं कि भी साधुओं का खर्चा, तो उन्होंने कहा कि भी हमारे से पूछ के तो वो बैठे ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से बैठे थे। और जब वो बैठे, जब हमारे बीच में ये कमेटी बैठाई गई तो उन्होंने कहा था कि भी जो साधु आएंगे उनका खर्चा मैं अपनी तरफ से दूंगी। हाँ जी बिल्कुल, ये बात हुई है कि उन्होंने पंचायत बिठाई थी। पंचायत में ये फैसला हुआ था कि जो खाने पीने का खर्चा है वो हम करेंगे और जो साधुओं की दक्षिणा बांटने का खर्चा है वो आप करोगे। और ये मैंने ओटा भी था, ठीक है साधुओं का खर्चा मैं करूँगी। लेकिन मैंने इसके साथ ये भी कहा था भी साधुओं का खर्चा मैं करूँगी तो जो बाहर का पैसा आएगा वो मैं रखूँगी। जो गाँव का पैसा है सिर्फ आप गाँव का पैसा आप रखोगे, जिसमें से खाने पीने का खर्चा करोगे। बात ये हुई थी। लेकिन लास्ट वाले दिन उन्होंने सारे जगह जगह पर्ची वाले बिठा दिए। गाँव पैसा, बाहर का पैसा भी सब वो लेके गए हैं और गांव का पैसा भी उन्होंने लिया। तो फिर पूजा मैं कहाँ से बांटूंगी, ये तो बता दो मेरे को। फिर मेरे पास कौन सा यानी राम बरसा था पीछा खातर भी मेरे पास वो पैसा आ जाएगा, मैं बांट दूंगी। पहले दूसरी बात, जो कंचननाथ के आगे पैसा आया था चढ़ावे का, वो चढ़ावे का पैसे मैंने पूजा बांटने में यूज किया। हालांकि उसका ना ही तो उसका गांव का हक था और ना ही मेरा हक था उस पैसे को लेने का। लेकिन फिर भी मैंने वो पैसा लेके पूजा बांटने का कार्य में लिया। फिर वो पैसा कम पड़ गया, क्यों साधु ज़्यादा आगे थे, कम पड़ गया तो मैंने 4 लाख रुपए कर्ज भी उठाया। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। आपने वो कुछ है आपके पास इस चीज़ का प्रूफ? देखो प्रूफ तो यानी यही है कि जिन बंदों से मैंने लिया है वो मैं सामने पेश कर सकती हूँ भी इनसे मैंने पैसा लिया है। अच्छा, आपने उधारे लिए हैं किसी से? उधारे लिए हैं वो तो 4 लाख रुपए। हाँ जी। पर उन लोगों का ये कहना है कि जो आप 31 दिन तक कंचननाथ जो है इस पे बैठी है, दूने पे बैठी है, और हर दिन वो यहाँ से इतना बैग 2 बैग भर भर के यहाँ पैसे लेके आते हैं। यही तो बात मैं कह रही हूँ। पहली बात तो उनका इन पैसों पे सवाल उठाने का हक ही नहीं बनता था। वो बेवकूफ़ है ये सवाल उठाने वाले भी, जो इस पैसे पे सवाल उठा रहे हैं। और रही बात जो ये केले का प्रसाद, अनार का प्रसाद आप बोल रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं लोग कि गांव वाले ये कह रहे हैं कि भी हमने अपनी तरफ से दिए हैं। नहीं, सब फल फ्रूट बाहर की जितनी भी पब्लिक आती थी वो लेके आती थी और सब प्रसाद बंटता था। देखो उसमें ओस भी मैं यूँ नहीं कहती भी गांव वाले नहीं लेके आते थे, ओस का गांव वाले भी लेके आते हो। मैंने तो ये देखा भी नहीं है भी कौन लेके आ रहा है कौन, लेकिन बाहर की पब्लिक ज़्यादा लेके आ रही थी। ठंडे भी लेके आ रहा था कोई,
कोई पानी की बोतलें लेके आ रहा था, कोई जलजीरे की बोतलें लेके आ रहा था, कोई केले लेके आ रहा था, कोई सेब लेके आ रहा था, कोई आम लेके आ रहा था, सब लेके आ रहे थे। पर मैं इस चीज़ पे मेरा तो मतलब ही नहीं था इतना ध्यान देने का। साधु हो के हम इतनी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। पहली बात तो वो तो उनकी बेवकूफ़ी, ऐसे ऐसे सवाल उठावे, ये तो नाटक। बात कहाँ बिगड़ी आपकी? आप जब यहाँ 31 दिन का दूना करके आ गए तो एकदम से अचानक ऐसे दिमाग में क्या आया कि एकदम से डाकल गांव के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए? देखो बात ये हुई कि क्यों जो ढाकल गांव का एड्रेस सबके पास चला गया, तो जो भी आएगा वो पहले ढाकल गांव में ही आएगा। यहाँ तो बाद में ही आएगा ना, ढाकल गांव में आएगा। तो वहाँ जब जो भी लोग जा रहे थे ना, उनको कुछ लोग यूँ बोल रहे थे कि वो तो यहाँ से पैसा लेके भाग गई, यहाँ तो से तो वो पैसा इकट्ठा करके भाग गई है, यहाँ नहीं है वो। तो इस बात पे मुझे भी देखो कितने एक दिन सुनूंगी मैं, गुस्सा तो मेरे को भी आएगा। फिर उन्होंने तो अब आपके ऊपर काफी सारे आरोप लगा दिए। हाँ, फिर उन्होंने जब अपना आरोप बचाने के लिए भी पैसा तो उनने खा लिया, सारा बाहर का पैसा भी इकट्ठा कर लिया और गांव का भी कर लिया, पैसा तो उनने खा लिया और आरोप मेरे पे लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कल हम 8 बजे यहाँ पे आवेंगे, वो पूरे गांव के गांव वाले। तो आ जाएंगे, मुझे तो कोई डर नहीं है इस बात का। आएंगे तो मैं जो सच्चाई है वो ही बताऊंगी, जो आज मीडिया के सामने बता रही हूँ वो ही मैं बताऊंगी। हाँ जी बिल्कुल। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भी हमारे से बिना पूछे तो यहाँ पे आके भंडारा किया, हम तो कह नहीं रहे थे, और इतना सारा रोज लाखों रुपए आप उठा उठा के लेके जा रहे थे और फिर भी हमारे गांव को बदनाम करके रख दिया। हम तो मैंने नहीं करा। 2 करोड़ रुपए का वो आपके ऊपर वो लगा रहे हैं भाई। वो तो चाहे मुंह से कुछ भी कह दे, चाहे कुछ कितना ही कह दे, मैंने कोई उसी बात से कोई मतलब। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि भी नहीं वो आप, और कंचन नाथ को वो सही बता रहे, आपको गलत बता रहे। उनका ये भी कहना है कि भी आपने 2 शादी कर रखी, 3 शादी कर रखी। ऐसे लोग मुंह से बोलने वालों का हम मुंह नहीं रोक सकते। वो साधु संतों पे हमेशा से इल्जाम लगते रहे हैं, आज कोई नई बात तो है को नहीं। साधु संतों को बदनाम करने के लिए दुनिया कुछ भी इल्जाम लगा सकती है। यहाँ तक कि आज मेरे डेरे में सब मीडिया देख लो, मेरे को तो ये भी डर है कि मेरे डेरे में कुछ चीज़ें डाल के भी वो ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि इस डेरे में ये चीज़ पाई गई है। मुझे तो इतना तक भी डर है अब। हाँ जी बिल्कुल डर है अब तो। क्यों, जब इतना इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा सकते हैं तो ये और भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मुझे डर है इस चीज़ का भी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या ये थमने का नाम भी लेगा? नहीं बिल्कुल थमेगा, थमने का नाम क्यों नहीं लेगा। ऐसी बात नहीं है, कोई बात चलती है तो वो रुकती भी है, ऐसी बात नहीं है। और मेरा मकसद ये नहीं है कि गांव को बदनाम करना है या कुछ और है। मेरा तो सिर्फ यही मकसद है कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो हटने चाहिए बस, और मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये कह रहे हो कि मेरा मतलब एड्रेस का मामला था कि भी वो लोग जो वहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ आने का ये वाला चक्कर था, तो फिर आपने गांव का क्यों वो कर दिया? आप सीधे डायरेक्ट वीडियो बना के ये कह सकते थे कि डाली थी। वो वहाँ वाले लोगों को जाके, आने वालों को ये कह रहे थे भी वो यहाँ से तो पैसे लेके भाग गई है। इस चीज़ पे हमें यानी उन्होंने मजबूर किया है, यानी भी मीडिया। आप प्रूव कर सकते हो वहाँ के ये लोगों ने ये कहा कि जब यहाँ आके कहने लग रहे हैं लोग, मैं किस को यानी लिया के खड़ा करूँगी? दुनिया तो मेरे पास तो इतनी दुनिया। वीडियो वगैरह कुछ आई आपके साथ? नहीं, हम कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, कुछ नहीं ऐसा। हमने मतलब ही नहीं था इस चीज़ से। हमने तो कुछ यानी ऐसा हमारे मन में खोट ही नहीं था। खोट हुआ वो वीडियो बनाया कर है, जिसमें खोट नहीं होगा वो क्यों वीडियो बनाओगा इन चीज़ों की। अब आप सुलह कैसे करोगे? सुलह हमारी तो सुलह यही है भी, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो ये यानी आरोप लगाने बंद कर दो। सुलह ही सुलह है, मैंने और कोई मतलब ही नहीं है। और रही बात ये जैसे 4 लाख रुपए वाली, आप कह रहे मेरे ऊपर कर्जा, ये तो आप गांव वालों को भी बोल सकते थे कि भी मेरे ऊपर इतना कर्जा लग गया है और आप लोग मुझे सपोर्ट करो। मैंने सरपंच को भी ये बात कही है, फ़ोन करके भी कही है, बिल्कुल कही है भी। रिकॉर्डिंग वगैरह है? नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं करी थी। मैंने सरपंच साहब को भी कहा है भी, देखो सरपंच साहब आपने पहले तो ये बोला था भी। सरपंच का नाम लेके? हाँ जी, सरपंच साहब को बिल्कुल मैंने बोला था कि सरपंच साहब आपने मेरे को पहले ये बोला था भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप पंचायत में ये होटलियो भी साधुओं को पैसा मैं बांटूंगी। और सरपंच साहब ने बिल्कुल बात ये कही थी मेरे को। ठीक है। तो फिर उसके बाद सरपंच साहब जब पैसे कम पड़ रहे थे, तो जब मैं कहने लगी ना, तो किसी ने मेरे को पैसे के लिए मदद नहीं करी। मेरे को बाहर से पैसा मंगवाना पड़ा, और जो 60,000 रुपये मैंने लास्ट में गांव वालों से लिए थे, मेरे पास पैसा कम पड़ गया। तब भी वो मेरे से है ना गवाह मांगने लगे थे, कहते कोई गवाह दो। चलिए एक बात, ये बात आप अपनी जगह सही हो। 31 दिन जो भंडारे से अलग 31 दिन जो चंदा आया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो गाँव वाले ने हथियार लिया या आपके पास है? नहीं, वो सब गाँव वालों के पास चला गया। 1,60,000 रुपये जो आया था वो सब गाँव वालों ने ले लिया था। पर वो तो ये कह रहे हैं कि सोने का कंगन उनके हाथ में पहनाया गया, चांदी का मुकुट उनके, और प्लेट
वो तो वीडियोस भी वायरल हो रखी है उनकी। नहीं, सोने का कंगन और जिस दिन वो गाड़ी के ऊपर जो स्वास्तिक बनाया गया है वो वाला भी ये बेतुकी सवाल हो रहे हैं भाई ये। नहीं, मैं ये ऐसे ऐसे सवालों का जवाब पहले बात तो देना नहीं चाहती। दूसरी बात, कोई सोने का कंगन नहीं चढ़िया। अष्ट धातु का कंगन पहना के गए थे कंचननाथ को। अष्ट धातु का कंगन आज भी उसके हाथ में है। और जो चांदी का मुकुट चढ़ाया था उसमें तो गांव वालों का कोई वो ही नहीं है। चांदी का कंगन वो मुकुट पहना के सम्मानित कराया तो उन्होंने कंचननाथ को कराया, ना कि मेरे को। ठीक है, लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे यूं और बता दो। लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगी, इसमें पूरा गांव इन्वॉल्व नहीं है। कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने ये पैसा हड़पा है। वो लोग हैं कौन, ये इल्जाम लगा रहे हैं। कौन है वो लोग? नहीं, मैं उनके नाम तक जानती नहीं। ठीक है। तो ये जो कंचननाथ है जो उनके गुरुजी थी, और ये आपने देख ही लिया वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन मनीष के साथ मैं मुकेश गहलोत, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।